अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलर ध्वनियों के साथ मैं सुदेश नैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पान बरेजे में सामयिक प्रबंधन कार्य। अगेती फूल गोभी की फसल में सस्य क्रिया प्रबंधन। बत्तख पालन एक लाभकारी सह व्यवसाय। आज अपने प्रदेश में भी बहुत से किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। परंतु किसान भाइयों, मैं यह बताना चाहूंगी कि मत्स्य पालन के साथ सपूरक व्यवसाय बतख पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन, डेयरी पालन को सपूरक व्यवसाय के रूप में अपनाकर इस लाभ को और भी बढ़ाया जा सकता है। यदि इसी के अंतर्गत मत्स्य सह बतख पालन की बात करें तो मछली पालन तथा बतख दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए सहायक होती हैं, क्योंकि मत्स्य सह बतख पालन में मत्स्य पालन में होने वाला आहार एवं उर्वरक पर होने वाला 60% खर्च की इस सह पूरक व्यवसाय द्वारा बचत हो जाती है तथा बतख मछलियों के शत्रु कीट एवं खरपतवारों को खाकर मछली के बढ़वार में सहायक होते हैं। अतः किसान भाइयों, इस लाभ को देखते हुए यदि आप मत्स्य सह बतख पालन अपनाना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से किया जाए तथा इसका क्या लाभ है, इसके लिए देखिए मत्स्य सह बतख पालन पर यह विशेष प्रस्तुति। मत्स्य सह बतख समन्वित मत्स्य पालन सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए एक लाभकारी तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत बतखों द्वारा तालाब में रहने वाली मछलियों को सस्ता आहार तथा कार्बनिक खाद प्रदान हो जाता है, जिससे मछलियों को बाहर से आहार देने की जरूरत नहीं पड़ती है तथा इसके साथ ही साथ तालाब की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बाहर से रासायनिक उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कृषकों का मछलियों के आहार तथा खाद्य और उर्वरक प्रबंधन पर कुछ व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा मछली उत्पादन के अलावा उन्हें बतखों के अंडे तथा मांस की भी बिक्री से अतिरिक्त आय प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, इसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर तालाब में हम 500 से 600 बतख तथा 5000 से 6000 अंगुलिकाओं का पालन कर वर्ष में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं बतख पालन पर बतखों के चयन के संदर्भ में। तो दोनों प्रकार की बतखें जैसे विदेशी तथा देसी प्रजातियों का चयन करते हैं, लेकिन अधिक उत्पादन क्षमता तथा अच्छी वृद्धि के लिए प्राय विदेशी प्रजाति की बतखों का चयन किया जाता है। इसके अनुसार विदेशी प्रजाति की बतख में 2 प्रकार की बतखें आती हैं। एक खाकी कैम्बल, जो कि प्रमुख रूप से अंडा देने की क्षमता के कारण अच्छी समझी जाती है तथा अच्छे मांस की उपयोगिता के अनुसार व्हाइट पैकिंग नामक प्रजाति की बतख अच्छी समझी जाती है। बतखों के रहने का बाड़ा तथा तालाब के बंदे पर बांस का बनाया जाता है। बाड़ा इस प्रकार से रखा जाता है कि उसका आधा भाग तालाब की ओर
शक्तिशाली बांसों के सहारे टिका होता है, आधा भाग बंदे पर हो। इस तरह के बाड़े को रखने का प्रमुख कारण यह होता है कि बतखों द्वारा किया गया मल मूत्र तथा बतखों द्वारा बचा हुआ आहार एवं उसके द्वारा गिराया हुआ आहार तालाब में गिरता है, जो कि मछलियों के लिए भोजन का काम करता है। भोजन तथा पोषण प्रबंधन, इसके तहत प्राय बतखों को भोज्य पदार्थ गीला करके ही दिया जाता है, क्योंकि सूखे भोज्य पदार्थ को बतखों द्वारा निगलने में कठिनाई होती है। प्राय बतखों को प्रतिदिन 80 से 150 ग्राम तक आहार दिया जाता है। आहार में प्रयुक्त होने वाले अवयव इस प्रकार हैं। बतखों के बच्चे स्वस्थ बतखों द्वारा दिए गए अंडों से लेना चाहिए। उचित साफ सुथरा वातावरण बतखों को देना चाहिए। बतखों को उचित तथा महत्वपूर्ण आहार, जल तथा रहने का स्थान देना चाहिए। बतखों के घरों में जंगली पक्षियों तथा जानवरों को जाने से रोकना चाहिए। बतखों का उचित समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। बतखों के लिए साफ तथा उचित मात्रा में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, जिस प्रकार आप मत्स्य पालन के लिए तालाब की तैयारी करते हैं, उसी तरह से ही आप मत्स्य से बतख पालन में तालाब की तैयारी कर सकते हैं और इसके सरल रख रखाव के लिए 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल का तालाब बनाना चाहिए। तालाब हमेशा उस स्थान पर ही बनाना चाहिए जहां स्वच्छ जल की साल भर उपलब्धता हो, जिससे जब भी तालाब में जल की आवश्यकता हो उसे जल मिल सके। तालाब बनाने के लिए चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, जहां तक मछलियों के चयन की बात है तो मत्स्य पालन को अधिक से अधिक लाभ दिलाने की दृष्टि से प्रमुख रूप से 6 प्रकार की मछलियों के द्वारा उत्पादन लेने की बात कही जाती है, जिनमें से 3 प्रजातियां भारत मेजर कार्प तथा 3 प्रजातियां विदेशी कार्प के अंतर्गत आती हैं। भारतीय मेजर कार्प के अंतर्गत कतला, रोहू, मृगल या नैन तथा विदेशी कार्प के अंतर्गत सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प आती है। अब आइए बात करते हैं मछलियों के तालाब में संचयन की दर पर। आजकल मत्स्य पालक सेमी इंटेंसिटी या इंटेंसिटी तकनीक अपना रहे हैं। इस तकनीक में प्राय 5 से 10,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर तालाब में संचित की जाती हैं, जबकि सघन मत्स्य पालन में 10,000 से 25,000 अंगुलिकाएं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संचयन की जाती हैं, जिनमें सतह भक्षी 40%, मध्यम सतह भक्षी 20% तथा सहभक्षी 30%, बड़ी घास खाने वाली 10% मछलियों का संचयन किया जाता है। बतख सह मत्स्य पालन में मछलियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मछली या मछलियों की संचयन दर अधिक होती है तो तालाब में कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए एरिएटर का प्रयोग किया जाता है। मत्स्य सह बतख पालन में तकनीक के अंतर्गत तालाब का रखरखाव वैज्ञानिक ढंग से करना चाहिए। जब संचित मछलियों का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर या अंगुली के आकार से थोड़ा बड़ा हो जाए तो बतखों को तालाब में छोड़ना चाहिए। मछली तालाब में घुलित ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का समय समय पर आकलन करना चाहिए। अगर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा तालाब में कम है तो उस तालाब में जल का स्तर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। तालाब के पानी के पीएच मान का आकलन भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। यदि पानी का पीएच मान 5 से नीचे है तो तालाब में चूने का प्रयोग करना चाहिए। बुझा हुआ चूना इसके प्रयोग में लाया जाता है तथा इसकी दर 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मछलियों के रखरखाव के संबंध में समय समय पर तालाब में जाल चलाकर मछलियों की वृद्धि दर तथा उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ज्ञात करते रहना चाहिए। जो मछलियां बाजार में बिकने के लिए उपयुक्त हों या जिनका भार 500 से 750 ग्राम का हो जाए, उन्हें निकालकर बेच देना चाहिए तथा उनके स्थान पर पुनः नए अंगुलिकाओं को संचयित करना चाहिए। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप बतख सह मत्स्य पालन को अपनाते हैं तो आपको प्रति हेक्टेयर से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी।